हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम लोग पैरेलल लाइंस पे बेस कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आर डी शर्मा के, जिससे आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में भी करा है और ये आर डी शर्मा में भी है। दो मिरर्स दे रखे हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर एग्जाम में आता है ये। तो ये दो मिरर्स है, यहाँ पे इनका नाम है पी क्यू एंड आर एस। दिस इज पी क्यू मिरर एंड दिस इज आर एस, राइट। तो ये दोनों मिरर्स जो हैं बच्चों, इसमें ये रे जा रही है, ठीक है, इस रे का नाम है ए बी, और ये रे जब यहां पर आके फॉल हो रही है तो ये फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है सी डी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है बच्चों कि ये रे ए बी जो होगी पैरेलल होगी सी डी के। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। ये एक कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस का, उस पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट का नाम है कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी वजह से कोई दो एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये सिस्टम रहता है वहां पर। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में जब कन्वर्स का कॉन्सेप्ट आता है तो ए बी किसके पैरेलल हो जाता है, सी डी के। राइट स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे नॉर्मल्स ड्रॉ करो। आप सबने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब कभी भी प्लेन मिरर के ऊपर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है बच्चों, तो वहां पर इन दैट केस नॉर्मल्स फॉर्म होते हैं और वहां पर आई और आर एंगल फॉर्म होते हैं। दिस इज आई एंड दिस इज आर। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर होता क्या है कि लॉ के अकॉर्डिंग आई किसके इक्वल होता है, आर के। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर यहां पे एंगल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड दिस इज 3 एंड 4, इसे मैं बी एम और इसे सी एन ले लेता हूं, तो यहां पर बच्चों 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। दिस इज वेरी क्लियर। प्रूफ जब आप इसका करेंगे तो आपको बेसिकली अगर ये यहां पे शो करना है कि ये दोनों पैरेलल होंगे, तो आपको इन एनी केस 1 + 2 को इक्वल करना है किसके, 3 + 4 के। क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो आपका जो प्राइम टारगेट है इज टू मेक देम इक्वल। 1 + 2 = 3 + 4, जिसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी बच्चों। क्या स्ट्रैटेजी है, देखिए। सबसे पहली बात, वी नो दैट नॉर्मल्स बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। बच्चों रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि अगर मैंने बी एम पहले लिखा तो वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू पे, और सी एन अगर मैंने लिखा तो वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, आर एस पे। ठीक है बच्चों, तो ये होता है यहां पर कि आपको इस तरीके से मेंशन करना है। आफ्टर दैट जब ये दोनों परपेंडिकुलर्स हो जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बी एम इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एन, क्योंकि दो परपेंडिकुलर्स आपस में जो है वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख देंगे दैट therefore BM पैरेलल टू CN। BM किसके पैरेलल आ जाएगा, CN के। और BC जो है, BM और CN में जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इसमें BC जो है वो किसका वर्क करेगी, ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी, राइट। तो इन दैट केस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। और रीजन क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने ये देखा कि BM और CN जो दो परपेंडिकुलर्स थे, दे आर पैरेलल, एंड आफ्टर पैरेलल हमने यहां पर क्या यूज करा, ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट, जिससे हमने डायरेक्टली 2 को किसके इक्वल कर दिया, 3 के। अब आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पे, ये बहुत ध्यान से देखने वाला पॉइंट है और समझने वाला पॉइंट है कि आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये पॉइंट थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों तरफ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको इसे लिखना है 2 + 2 और इसे लिखना है 3 + 3। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि हम इसे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रेक करके लिख रहे हैं 2 + 2 एंड 3 + 3। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बच्चों, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लियरली पता है यहां पर कि 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो इन दैट केस आप 2 की प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1, 2 एज इट इज हो जाएगा, 3 की प्लेस पे 3 और दूसरे 3 की प्लेस पे 4, और ब्रैकेट में लिख दोगे I = R एंड एंगल 1 = 2 एंड 3 = 4। ये सारी चीज आप ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे, और यहां पर ये एंगल ABC किसके इक्वल हो गया, BCD के। और इफ alternate pair
ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन क्या हो जाएगा बच्चों, देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। तो ये जो ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल इज आल्सो नोन एज कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, आर.डी. शर्मा में भी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, ये वाला स्टेप, क्योंकि ये स्टेप हमें अटका देता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि इसके आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, तो आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे कि आपको दोनों साइड जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है। बोलिए बच्चों, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज मेरी कोशिश ये है कि पैरेलल लाइंस हम पूरी तरीके से फिनिश कर दें और फिर हम स्टार्ट कर देंगे यहां पर ट्राइंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड और एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वो भी लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, क्योंकि उसमें से भी इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बच्चों मैं आपको क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, सब लोग रेडी हो जाइए और ये क्वेश्चन ट्राई करिए। इट्स अ एमसीक्यू क्वेश्चन। दिस इज एक्स, दिस इज 132 एंड दिस इज 148, राइट? ये 132 है, 148 है, ये एक्स है। आपको एक्स एंगल बताना है क्या होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस में दे देता हूं आपको, ए बी सी डी। जल्दी से देखिए, ऑप्शंस है 100, 105, 100, 105, 110 एंड 115 डिग्री। जल्दी से बताइए इसका आंसर। हंड्रेड डिग्री। बिल्कुल ठीक आंसर आप सबका, 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इसमें भी एक्स फाइंड आउट करिए बच्चों, ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें एक्स फाइंड आउट करना है आपको। इसमें ऑप्शंस हैं यस, 45 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। देखिए जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है बोर्ड पे ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, राइट? ये पैरेलल लाइन जो है वो इस वाले एंगल के साथ कोई इंटीरियर की रिलेशन बनाती है, राइट? सो इफ इट इज 132 तो 180 माइनस 132 कितना आ जाएगा, 8 और 48 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 48। मैं यहां लिख रहा हूं, इस शेडेड वाले एंगल की बात कर रहे हैं, दिस इज 48। और बच्चों अगर ये 48 है तो माइनस करने से ये वाला भी मिल जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एंगल है 148। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 148 माइनस 48 दैट इज 100 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने ये एंगल क्यों फाइंड आउट करा, हमें तो एक्स निकालना है। पर बच्चों एक्स कैसे आएगा जब आप ये वाला एंगल फाइंड आउट करोगे, क्योंकि एक्स और ये दोनों क्या है आपस में, इक्वल। और रीजन क्या आएगा इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे आप इस टॉपिक पे बेस्ड, उतना ही आपका ये चैप्टर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके क्वेश्चंस में। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सारे स्टूडेंट्स का हो गया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर अगर ये 65 है बच्चों, तो ये भी 65 हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो
आपको एमसीक्यू में रीजंस लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन बुक में भी सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यू के बच्चों, तो आप ये रीजन साइड में जरूर लिखो, जिससे आपकी हैबिट हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्यों हुई है। अब इसका दूसरा तरीका क्या रहेगा एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं आप, और उससे भी बेटर क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वैसे तो आप सबको पता ही होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, बता ही देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के एग्जांपल से। अगर ये वाला एंगल x है, ये 20 है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए, इनका सम x प्लस 20 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 65। तो x कितना आ गया 65 माइनस 20 दैट इज 45। तो बच्चों आंसर है 45। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क 2 मार्क्स में मिल सकते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की पैरेलल लाइंस में अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं बेटा मैं आप लोगों को। चलिए एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एमसीक्यू पे बेस्ड है ये भी। ये आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये पैरेललाइंस पे बेस्ड नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है, मुझे दिख गया तो मैंने सोचा आपको ये भी करा दूं। y ओवर x इक्वल्स टू 5, एक रिलेशन ये दे रखी है बच्चों, और z ओवर x इज इक्वल्स टू 4, एक रिलेशन ये दे रखी है। आपको क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ x, आपको x बताना है। और बच्चों क्या क्या गिवन है, 8 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ट्राई करो बच्चों जल्दी जल्दी, आज आपको ये पूरा क्लियर करना है अच्छे से पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। यस, द करेक्ट आंसर इज 18 डिग्री। वेरी गुड एवरीवन, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, पता चल रहा है आपके आंसर से। बट सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, आई थिंक बाकी बच्चे आंसर्स नहीं बोल रहे हैं, एक दो ही स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली आंसर का रिप्लाई, क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया बच्चों 65 डिग्री। एक और क्वेश्चन देखिए, ये हो गया x, दिस एंगल इज x जो आपको फाइंड आउट करना है, और एक एंगल और दे रखा है दैट इज 40 डिग्री। ये दे रखा है कितना 40 डिग्री, आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों x। ठीक है बच्चों, ऑप्शंस भी गिवन है 105, 65, 105, 65, 40, 25। जल्दी जल्दी करिए बच्चों। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 105 डिग्री। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। द आंसर इज 105 डिग्री। पहले इसको देख लेते हैं एक बार, फिर इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y कितना हो जाएगा बच्चों 5x, और z कितना हो जाएगा 4x। मतलब आपने एक चीज ये नोटिस करी कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, और x तो है ही है। तो मतलब अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो आपको लॉजिक ये लगाना है कि ये तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन क्या लिख देंगे आप, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x की जगह x, y की जगह 5x, z की जगह 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया 10x 180 डिग्री, और x कितना आ गया 18 डिग्री। सो द आंसर इज 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सबके समझ में आ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको पहले y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, z निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, और फिर यहां पर आपको वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों हम आपको आज असाइनमेंट भी देंगे, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के, जो आप साइड बाय साइड स्टार्ट कर दीजिए और मेरे को विद इन 2-3 डेज जो है वो सबमिट कर दीजिए एवरीवन। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं वो प्रीवियस चैप्टर्स पे भी फोकस करें और उसके 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये एंगल y दे रखा है, ये 2y दे रखा है, और ये भी y दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से एंगल्स दिए हुए हैं, और ये 5y है बच्चों। ठीक है, आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों।
आपको यहां पर y की वैल्यू बतानी है। 12, 15, 18, 20। दिस इज y, 5y। दिस इज 5y डिग्री, ये y डिग्री, 2y डिग्री, y डिग्री। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 20 डिग्री, बिल्कुल ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं आया बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर ये वाला एंगल 65 है तो ऑल्टरनेट से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 65। रीजन लिख दिया हमने, ऑल्टरनेट एंगल्स। सारे स्टूडेंट्स देखें ध्यान से। अब बच्चों ये 65 है, ये 40 है, तो 40 डिग्री प्लस 65 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। बस अब इस क्वेश्चन के बाद हम आपको ट्रायंगल्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, ये कलेक्टिवली कितना हो जाएगा, ये कलेक्टिवली बन जाएगा 4y। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे सो y प्लस 2y प्लस y बिकम्स 4y। सो बच्चों 4y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 9y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन नहीं लिखा बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स क्यों हो गए 180 के इक्वल, क्योंकि ये और ये मिलके क्या हो रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। देखो हमने आपको सिखाया ऐसे है कि ये को इंटीरियर होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर इस तरीके से पैरेलल लाइंस होंगी और ये दोनों एंगल्स होंगे तो ये भी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट करके देख लो, थिंग्स शुड बी सेम। ठीक है बच्चों, तो यहां पे y कितना आ गया 20 डिग्री। बच्चों y कितना आ गया 20 डिग्री। सो आई होप आपको पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में भी बच्चों हम अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स में जो दो मेन प्रॉपर्टीज हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, वैसे तो आप क्लास 7 से यूज करते हुए आ रहे हो, बल्कि क्लास 7 क्या आप 6 से यूज करते हुए आ रहे होगे, कि अगर एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी तो आपको सारे एंगल्स का सम क्या रखना होता है 180 डिग्री। तो बच्चों दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ये होता है बेटा। ठीक है, अब प्रूफ। देखो बच्चों, आपने सबसे पहला काम क्या करा कि आपने MAN एक लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल टू BC। ये आपको कंस्ट्रक्शन में करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि MAN जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके बच्चों, BC के। और अब 1 किसके इक्वल हो गया 4 के, 1 किसके इक्वल हो गया 4 के, क्योंकि रीजन क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स, हम सबको मालूम है ये बात। 3 किसके इक्वल हो गया 5 के, क्या रीजन है सेम ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंड द सेकेंड वन, ये जो एंगल है हमारा 2, इसको अब हम कैसे यूज करेंगे कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। अभी यूज करा था आपने थोड़ी देर पहले, तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। तो 1 + 2 + 3 आ गया, पर बच्चों 1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हो 4, 2 की प्लेस पे 2 और 3 की प्लेस पे 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप देखो एंगल A कितना हो गया 2, सो A + B + C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बहुत, जिसमें ये तो थ्योरम है बच्चों, ये तो थ्योरम है, थ्योरम की तरह से आती है। इसमें आपको यही शो करना होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों समझ में आ रहा है ये सब आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो एग्जाम्स में जरूर आता है, थ्योरी में तो जरूर आता है, पता नहीं आपके एमसीक्यूज में नहीं आ पाएगा। एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में ABC में दो एंगल बाइसेक्टर्स दे रखे हैं बेस एंगल के, इंटरनल बेस एंगल्स जो हमारे हैं उसके बाइसेक्टर्स हैं जो मीट हो रहे हैं 8 पॉइंट O। आपको ये शो करना है दैट एंगल BOC इज 90 +
हाफ ऑफ एंगल ए। और गिवन में क्या आ जाएगा, BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। तो आपको ये शो करना है कि ये वाले एंगल्स तो इक्वल ही हैं बच्चों। आपको ये शो करना है कि ये जो एंगल होगा BOC ये हाफ ऑफ 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। तो बच्चों यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं सारी? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? बोलो। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा आपकी थोड़ा सा बेटर करने के लिए, समझने के लिए, इजी करने के लिए हम यहां पे नेमिंग कर देते हैं एंगल्स के, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे इस एंगल का नाम हम 1 रख देते हैं, इसका 2 रख देते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल स्टार्टिंग करते हैं BOC से। ट्राइंगल BOC लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले। ये हो जाएगा एंगल 1 + 2 + BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन हो गया बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 + 2 + BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें BOC आपके काम का है, तो आप एक काम करिए कि 1 + 2 को यहीं रखिए और BOC को उधर भेज दीजिए, मतलब सुरक्षित कर दीजिए। आप सबको याद आ गया होगा, ये हमारा सुरक्षित वाला कॉन्सेप्ट अब अप्लाई होगा मोस्टली सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें हम क्या करते थे कि जो चीज हमें प्रूफ में चाहिए होती है, जैसे हेयर वी नीड BOC इन LHS, तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से उठा के उधर शिफ्ट कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। तो ये आ गया 1। अब आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल ABC की तरफ। और ABC में बच्चों A + B + C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल क्लियर है ये चीज, दैट A + B + C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ये A ही रहेगा बच्चों, बट B की जगह आप क्या लिख सकते हैं? अब यही तो आपका IQ चेक हो रहा है कि आपने देखा कि BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स, सो वी कैन इजिली राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एट द प्लेस ऑफ B। हमने B की प्लेस पे क्या लिख दिया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो टोटल B कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 1। ऐसे ही टोटल C कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 2। फिर से बच्चों, जो चीज आपकी प्रूफ में रिक्वायर्ड है उसको आप क्या कर दोगे? सुरक्षित कर दोगे। जैसे आपने इसको यहां शिफ्ट कर दिया था, वैसे आप एंगल A को भी इधर शिफ्ट कर दीजिए और इसको सुरक्षित कर दीजिए। यहां पर 2 कॉमन ले लीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये हो गया 180 माइनस एंगल A, ठीक है बच्चों। क्या करा? A को उधर शिफ्ट कर दिया और यहां पर हमने इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी यहां पर। अब 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो बचेगा 1 + 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A अपॉन 2। बच्चों जब 180 माइनस A अपॉन 2 होता है तो दोनों का हक होता है 2 के ऊपर, सिर्फ एक का नहीं, दोनों का। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 मीन्स 90, एंड दिस इज हो गया, दिस विल बी A/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1 + 2 भी आ गया दोबारा से। अब आप जो चीज हमारे काम की नहीं है, 1 + 2 और इधर भी 1 + 2, इनको क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। तो यहां पर आ जाएगा इक्वेट 1 and 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 180 माइनस BOC, और ये आ जाएगा 90 माइनस A/2, राइट। अब आप थोड़ा सा शिफ्टिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस A/2, और ये इधर चला जाएगा BOC। तो ये आ गया 90 प्लस A/2 इज इक्वल टू BOC, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, क्योंकि अब मोस्टली स्कूल्स में मैं ये देख रहा हूं कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। मार्क माय वर्ड्स, मेरे भी टेस्ट होंगे तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे। एंड आई एम गोइंग टू प्लान अ टेस्ट दिस वीक। चैप्टर्स अभी हम डिसाइड कर लेते हैं, और बच्चों इस बार चैप्टर भी आपके एक साथ 3 आएंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि वी आर टेकिंग इंडिविजुअल चैप्टर एज अ इन टेस्ट, बट नाउ वी चेंज द पैटर्न। हम अब टेस्ट का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, अब हम 3 चैप्टर्स एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। और उस टेस्ट का जो मार्किंग है वो 20 मार्क्स का हो रहा है, और टाइम लिमिट जो है वो 40 मिनट्स की हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब लेवल हमने इंक्रीज कर दिया है टेस्ट का भी। और बच्चों आप लोगों ने अपनी
टेस्ट कॉपीज केमिस्ट्री की जिन्होंने भी अभी कोचिंग में सबमिट नहीं करी हैं वो सारे स्टूडेंट्स कोचिंग में आके, कोचिंग ओपन है, अपनी केमिस्ट्री कॉपी सबमिट कर दें। और अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कोई भी रीजन है आपका जिसकी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, सो सेंड योर पीडीएफ अगेन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, सो दैट वी कैन डिस्क्लोज द रिजल्ट। ओके बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा टाइम रिमेनिंग है क्लास में, सो वी कैन डू अनदर क्वेश्चन। अब बच्चों इस पे बेस्ड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसी पे ये जो आपने अभी प्रूफ देखा इस पे बेस्ड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। देखिए बच्चों लाइंस एंड एंगल्स का टेस्ट हुआ है अभी तक? बोलिए बच्चों। देखिएगा दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और बाय ट्रांसवर्सल दिस इज पी क्यू, दिस इज आर एस। तो ये कह रहे हैं कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स, two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisectors of the interior angles of the same side of the transversal intersect each other at 90 degree। मतलब यहां का बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर जो है आपको शो करने हैं दैट दे आर मीटिंग एट 90 डिग्री। इफ दिस इज O, ये A हो गया, ये B हो गया, तो आपको प्रूव ये करना है बच्चों कि एंगल AOB जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। को इंटीरियर एंगल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, अभी आपसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए को इंटीरियर एंगल पे बेस्ड, जिसमें हमें पता होता है कि इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ध्यान से देखना बच्चों, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस तो क्या हो जाएगा वहां पर एओ इज द बाइसेक्ट, सॉरी, अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के तो ये वाला जो एंगल होगा जिसका नाम है क्यू ए बी प्लस नीचे वाला एस बी ए या ए बी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएगा रीजन बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद हमने यहां पर यह सोचा कि अगर ये एंगल 1 है और ये 2 है, ठीक है, हमने अंदर वाले एंगल्स को ले लिया, हमें मेन मतलब भी हमारा यूज भी इन्हीं से ही है, तो हमने इनको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर रहे हैं हम हाफ से मल्टीप्लाई, इसके पीछे रीजन है। देखिए हमने कर दिया हाफ ऑफ क्यू ए बी, हाफ ऑफ ए बी एस एंड हाफ ऑफ 180, ऐसा करा हम लोगों ने, जिसकी वजह से ये कितना आ गया 90 डिग्री। अब बच्चों हाफ ऑफ क्यू ए बी क्या होगा, दैट इज एंगल 1। ये क्यू ए बी का हाफ कितना हो गया, एंगल 1, और ए बी एस का हाफ क्या हो जाएगा, ए बी एस का हाफ हो जाएगा एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज 1, ठीक है बच्चों। तो हमें यह पता लग गया कि 1 और 2 का सम जो है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। नाउ वी हैव टू यूज AOB angle sum property in triangle AOB. So in triangle AOB we have AOB, we have 1, we have 2 is equals to 180 degree angle sum property। और बच्चों ये जो 1 + 2 = 90 आया, इसको आप यहां पे पुट कर दोगे तो ये भी 90 हो जाएगा और AOB कितना आ जाएगा 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6 फ्रॉम आर.डी. शर्मा। इसकी स्टेटमेंट दे रखी है, आप रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6 फ्रॉम आर.डी. शर्मा, पेज नंबर 11.5, ठीक है बच्चों। तो ये प्रूविंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने ये सीखा कि अगर किसी भी दो पैरेलल लाइंस के एंगल बाइसेक्टर अगर सेम साइड पे हैं, सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। इज एनी डाउट, बोलो बच्चों। वेरी गुड, आपका चैप्टर प्रॉपरली रिवाइज हो रहा है बच्चों।
अब अगर ऑल्टरनेट साइड पे बाइसेक्टर्स होंगे, जैसे अगर ये हो गया, ये भी बड़ा अच्छा सा इजी सा पार्ट है। अगर जैसे सपोज करिए दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, ये पी क्यू एंड दिस इज आर एस। तो बच्चों दे आर सेइंग गिवन में आपको मालूम है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं कि अगर दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो वहां पर आपको दोनों पैरेलल लाइंस में जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, मतलब व्हाट इज पी क्यू एंड आर एस हियर, पी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ internal angle and RS is also the bisector of internal angle, but both the internal angles are alternate to each other. The best part is this, that they both are alternate to each other. So if this is 1, this is also 1. If this is 2, this is also 2. So here we have twice of angle 1 is equals to twice of angle 2. जब आप दोनों को कैंसिल कर दोगे तो 1 2 के इक्वल आ जाएगा, और जब 1 और 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, RS के। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ बच्चों, कन्वर्स ऑफ alternate angles. When we have alternate pair of angles are equal, then lines are parallel. ये बात समझ में आई आप सबके बच्चों? फिर से देख लीजिए, यहां पर फिर से देख लीजिए, यहां पर अगर आपने इस एंगल को 1 लेट करा है तो ये भी 1 हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, दोनों कैंसिल हो गए तो 1 इक्वल्स टू 2 आ गया। बहुत छोटा सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो 1 2 के जब इक्वल आ जाएगा तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, RS के। We can easily say that PQ is parallel to RS, converse of alternate angle. इसका क्या कॉज आ जाएगा यहाँ पे, converse of alternate angle। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस दे रखे हैं, ट्रांसवर्सल हैं, तो अगर चारों इंटरनल एंगल्स आप ले लेते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। ये जो आप देख रहे हो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। ये एक थ्योरम है, दैट इज थ्योरम नंबर 2। तो बच्चों ये भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड ट्रायंगल्स के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, साइनिंग ऑफ नाउ। आप सारे क्वेश्चंस को आज वाले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और जितना ज्यादा आप अपनी नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका इनके ऊपर कमांड अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।